1.5 घंटा, 1.5 घंटा फुटबॉल खेलने के बाद, 1.5 घंटा मजबूरी मजदूरी करने के बाद, अगर आप ऐसे फुटबॉल खेलते हैं, आपको 80 या 80 और 90 मिनट के बीच में अगर आपको गोल मिल जाए भाई ना, तो आप ये समझते हो कि आप स्वर्ग में गए हो। आपको ना स्वर्ग से सोना मिला, वो भी डेढ़ 2 किलो। वही हुआ आज लिवरपूल के साथ। मतलब पूरा दिन हाईवे पे चलने के बाद पीएसजी को लग रहा था अब गोल आएगा, पीएसजी को लग रहा था अब गोल आएगा, नहीं अब तो आएगा ही। पर एलिसन भाई दवाल जैसा चिपका रहा। अगर लिवरपूल में आज आज इंग्लैंड के लिवरपूल में अगर आज सीमेंट, ईंट या किसी भी प्रकार का बालू या कोई भी मटेरियल जिससे घर बनता हो ना, इसको ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लो। फायदा मेरा नहीं आपका है। मैच स्टार्ट हुआ, पीएसजी रन डालती है, पीएसजी राइट से रन डालती है, पीएसजी लेफ्ट से रन डालती है। डेम्बेले का खतरनाक ड्रिबलिंग था, और उसके बाद क्विचा का एक खतरनाक ड्रिबलिंग और पासेस। जो सलाह जो आगे जाता है, और एलेक्स जेंडर को फिर दोबारा सलाह का ये है कि सलाह अगर आगे जा रहा है तो वो डिफेंसिव ड्यूटी कम करेगा, जिसका नतीजा ये था कि कंटिन्यू किवाविच कंटिन्यू क्या कहता है लेफ्ट विंग से रन डाल रहा था एलेक्जेंडर। फिर एलेक्जेंडर किवाविच में 1v1 हो जा रहा था। डेम्बेले उसके साथ लिंक कर रहा था और बॉल निकाल रहा था, और फिर डेम्बेले राइट विंग पे भी जा रहा था, जिससे मतलब पीएसजी कंटिन्यू अटैक किया। 27 शूट मारे हैं, 10 ऑन टारगेट मारे, और एक भी गोल नहीं हुआ है। वहीं पे लिवरपूल नहीं होता है कि छोटा बम बम भरत नीचे से बम भरता है, बम सेम वैसा ही हुआ है। पूरे मैच में पटाखे पटकाटे पटक के लिवरपूल ने एक बम मारा है, पूरा प्राग पार्क डे फ्रांस उड़ गया है। 89वें मिनट में एक बहुत ही खूबसूरत गोल आता है एलिटो की तरफ से। उसमें भी एलिंसन का बहुत बड़ी भूमिका रहती है। एलिंसन बॉल डालते हैं, डायरेक्ट बॉल डालते हैं नूनियस के पास। नूनियस बॉल कट करके पूरा राइट विंग खाली होता है, एक थ्रू बॉल डालते हैं और एक बहुत ही राइट फुटेड शॉट और गोल। मतलब पूरे मैच में मजदूरी होती है। लुइस एनरिको को भाई आज नींद नहीं आएगी, आज नींद आएगी ही नहीं। ठीक, अगर लिवरपूल यहाँ से 1-0 लीड लेके अपने होम ग्राउंड पे जाती है, बहुत ही मुश्किल है कि आप लिवरपूल को जाके उन्हीं के होम ग्राउंड पे हरा दो, क्योंकि लिवरपूल का जो होम ग्राउंड का जो क्राउड होती है ना भाई, वो आपको लेते जाएंगे। अब बात करें मोहम्मद सलाह की, बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस आई थी। एक भी डुअल भाई ने जीता है, एक भी ड्रिबलिंग नहीं जीता है। मैंडिस तो उसको मतलब ऐसे लग रहा था ना मैग्नेट है, बॉल सलाह लेके आ रहा है और मैंडी को दे दे रहा है, बॉल सलाह लेके आ रहा है और मैंडी को दे दे रहा है। मतलब इजी टैकल करने में भी कुछ उतना डिफिकल्टी नहीं था। फिर क्या होता है कि 85 या 86 मिनट में सलाह को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सलाह को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आते हैं आपके इलॉट, और भाई सलाह जब सब हो रहा था, तो ऐसे कुछ बड़े प्लेयर ऐसे होते हैं जो सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये मतलब रेपिटेशन पे खेलते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं तो बेकार लगता है। लेकिन इलॉट आते हैं, इलॉट गोल मारते हैं। पहले गंगा उल्टी बह रही थी, मैच स्टार्ट होने से पहले सबको ये लग रहा था कि लिवरपूल जीत जाएगी। फिर गंगा फिर सीधी बहने लगती है। 89वें मिनट में एक मोमेंट ऐसा मिलता है कि लिवरपूल बहुत ही बेहतरीन गोल मार देती है। और किवाविच की बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका भी था। उनका और डिम्बेले का जो लिंक था बहुत ही बढ़िया था। मतलब अगर आप पीएसजी का मैच देखेंगे, अगर आप उसके बाद रियल मैड्रिड का मैच देखेंगे, जो स्ट्राइकर की भूमिका है कियाविच, उसके बाद जो डेम्बेले लिंक करते हैं, जैसे एम्बापे और विनीसियस जूनियर लिंक करते हैं रूडिगर और बेलिंगम के साथ, सेम है। इनके पास भी कोई लेफ्ट विंग, उतना बड़ा लेफ्ट विंग नहीं है, पर ये लिंक करते हैं कि सबसे बड़ी खासियत ये है। और लिवरपूल आते ही मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव अप्रोच अपनाएंगे एलन स्लॉट।
एलन स्लॉट हमें मतलब डिफेंसिव हो, क्योंकि लिवरपूल का गेम ये है कि आपको कंटिन्यू प्रेस करके खेलेगी, पर ऐसा हो नहीं रहा था। लिवरपूल लिवरपूल अपने ही डिफेंस में अपने ही हाफ में खेल रही थी, और सलाह भी अगर आप डिफेंस में खेल रहे हो और आपका जो मेन प्लेयर हो मोहम्मद सलाह वो भी पीछे नहीं आ रहा है, जिसके चलते कंटिन्यू आपके जो उधर से राइट विंगर होते हैं पीएसजी के, वो कंटिन्यू रन बना रहे थे और इजी रन बना रहे थे। एक दो प्लेयर तो ऐसे छका रहे थे जैसे लग रहा था कि भाई कोई क्लब का टीम आ गया। पर बड़ी टीमों की खासियत ये होती है कि बड़े मंच पे बड़े टीम बड़े परफॉर्मेंस देते हैं, और यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ। एक मोमेंट ऐसा आया जबकि लिवरपूल का आप देखेंगे 2 शॉट था जिसमें एक ऑन टारगेट है, वो भी 89वें मिनट में आया और इलोट का वो गोल लगा। ठीक, बड़ी टीमें आपको चांस देंगी अगर आप मार रहे हो, फिर आप लिवरपूल, मैन सिटी, रियल मैड्रिड जैसी टीमें आपको खा जाएंगी, बार्सिलोना जैसी टीमें आपको खा जाएंगी। यही हुआ लिवरपूल को एक चांस मिला और लिवरपूल ने इजी गोल मार दिया। और अगर लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल का डिफेंसिव स्ट्रक्चर, पूरे मैच में लिवरपूल का डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो था वो बिगड़ा ही नहीं, एकदम दीवार जैसे खड़ा हुए थे। फिर अगर लिवरपूल का डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था तो स्ट्राइकिंग पे बहुत ही मतलब कुछ खास नहीं था, कुछ खास था ही नहीं। मैडिसन हो गया या कुछ भी हो गया या मोहम्मद सलाह हो गया, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। फिर आते हैं कि फिर अगर पीएसजी पे आते हैं, पीएसजी का स्ट्राइकर और डिफेंसिव स्ट्रक्चर दोनों जो फाउंडेशन था वो बहुत ही बेहतरीन था। आगे जा रहे थे फिर पीछे भी आ रहे थे, उनके स्ट्राइकर ड्रॉप भी कर रहे थे, डेम्बेले ड्रॉप भी कर रहा था, कियाविच ड्रॉप भी कर रहा था। ये सबसे बेहतरीन था कि लिवरपूल को कंटिन्यू रुका जा रहा था, पर सबसे ज़्यादा अटैक पीएसजी ने बनाया। और फिर ये सब तो था, पर मैच का सबसे बड़ा पॉइंट कौन है? मैच का सबसे बड़ा पॉइंट है एलिसन बेकर। भाई दीवार जैसा इंसान खड़ा था वो, दीवार जैसा खड़ा था। अगर आप उनकी गोलकीपिंग में देखेंगे कि जब वो बॉल रोक रहे थे, एक स्टेप लेके बॉल रोक रहे, जो कि मतलब अगर आप हिंदी कमेंट्री सुनेंगे तो उसमें बताया भी गया है, अगर कोई भी गोलकीपर हो एक स्टेप लेके अगर बॉल रोकता है, अगर आप खड़े खड़े डाइव मारेंगे तो उस रेंज पे आप नहीं जा पाएंगे। अगर आप एक स्टेप लेते हैं, फिर अगर आप राइट में डाइव मार रहे हैं या लेफ्ट में डाइव मार रहे हैं, अगर आप प्रेडिक्ट अच्छा कर लेते हैं कि जो स्ट्राइकर है यहीं पे मारेगा। अगर ऐसा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि लेफ्ट से आ रहा है, अगर कटिंग किया तो वो कोई भी स्ट्राइकर हो तो वो सोचता है कि कोने पे मारेंगे। गोलकीपर यही समझ जाते हैं, एक स्टेप लेते हैं और वो रोक सकते हैं, वो इजी हो जाता है रोकना। जैसे कल आ, कल के मैच में एटलेटिको मैड्रिड को आप देखेंगे, कोर्तवा जो था डायरेक्ट डाइव मारा, एक भी स्टेप नहीं लिया था, तो वहाँ पे थोड़ा रेंज कम पड़ जाता है बॉल को रोकने के लिए। आज एलिसन वही कर रहे थे, एक स्टेप लेके डाइव मार रहे थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। और भाई बंदा दीवार जैसा खड़ा रहा, फिर से मैं बोलूँगा दीवार जैसा खड़ा रहा। मतलब ऐसा गोलकीपिंग 1.5-2 साल में मैं पहली बार देखा हूँ। ठीक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लॉप का एक ट्वीट वायरल होता है। क्लॉप ये बोलते हैं कि 2022 में कोर्टवा के 22 हाथ थे भाई, आज एलिसन के 50 हाथ थे। ठीक, जो बंदा रोका है 5 गोल तो वो क्लियर रोका है। ठीक, और कुछ मामलों में पीएसजी का लग भी साथ नहीं था। ठीक, एक रेड कार्ड था, ठीक, वाविच का ही रेड कार्ड था जो नहीं दिया गया लिवरपूल के प्लेयर को, और एक ऑफ साइड वाला। ठीक, मतलब ऑफ BAR जो था पूरी तरह पीएसजी को खारिज कर दिया, दिल से भी और जान से भी, जिसके चलते पीएसजी 1-0 से पीछे रह गई। अब अगला मैच लिवरपूल के होम ग्राउंड पे होगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप अपने होम ग्राउंड से 1-0 का लीड लेके नहीं जाते हैं, पर आप ये सोचते हैं कि आप लिवरपूल के होम ग्राउंड में जाके रियल मैड्रिड बन जाएंगे, दोस्तों ऐसा होता नहीं है। लिवरपूल में जाके लिवरपूल को सिर्फ एक ही टीम हरा सकती है, वो रियल मैड्रिड। तो तब तक के लिए ओके बाय।